गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था राघव, 16 साल का लड़का, आंखों में बड़े सपनों की चमक ली। उसके पिता रामनाथ खेतों के एकमात्र सहारा थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करके थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। गरीबी के बीच पला बढ़ा राघव कभी शिकायत नहीं करता था। उसका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन वो सपना यूं ही नहीं आया था। माँ घबराई हुई आवाज में बोली, राघव, जल्दी से बाबा को बुला ला बेटा। छुटकी को बहुत तेज बुखार हो गया है। वो खेत में होंगे ना, भाग के बुला ला जल्दी। ठीक है माँ, आप छुटकी का ध्यान रखना। मैं बाबा को लेकर आता हूँ। राघव खेत की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। बाबा जल्दी चलो, छुटकी को बहुत तेज बुखार है। पिता के साथ भागता हुआ राघव घर पहुंचता है। देखते हैं छुटकी के माथे पर पट्टी रख रही है। अजी, छुटकी को बहुत तेज बुखार है, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। उर्मिला, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। गांव का डॉक्टर तो बहुत ज्यादा पैसे लेता है, वो गरीबों का इलाज नहीं करेगा। नहीं अजी, अभी सबसे पहले डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। उनसे कह देंगे कि उधारी पर इलाज कर दो, हम धीरे धीरे चुका देंगे। वे लोग छुटकी को लेकर गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया को बहुत तेज बुखार है, प्लीज इलाज कर दीजिए। डॉक्टर सख्त लहजे में बोला, इलाज होगा, लेकिन पहले 1000 रुपए जमा करने होंगे, वरना मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप इलाज कीजिए, हम धीरे धीरे चुका देंगे। डॉक्टर साफ इनकार करते हुए बोला, नहीं, मैं बिना पैसे का इलाज नहीं कर सकता, कहीं और ले जाइए। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, अब वो क्या करे? उसने सोचा, उर्मिला चलो, जिला अस्पताल चलते हैं, वहां फ्री इलाज हो जाएगा। अजी, जिला अस्पताल बहुत दूर है, वहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। हमारी बेटी को ज्यादा बुखार है। उर्मिला, अभी हमारे पास सोचने का समय नहीं है। रास्ते में छुटकी की हालत बिगड़ती चली गई। जैसे तैसे वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, माफ करना, देर हो गई, अब हम बच्ची को नहीं बचा सकते। नहीं साहब, ऐसे मत कीजिए, मेरी एक ही बेटी है, प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं, भगवान के लिए उसे कुछ मत होने दीजिए। नहीं, आप देर से आए हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम आपकी बेटी को बचा लेते। उसी दिन राघव का दिल टूट गया। उसने मन ही मन कसम खाई, पिताजी, छुटकी की जान गरीबी की वजह से गई है। एक दिन मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, ताकि किसी और गरीब को ऐसी मौत ना सहनी पड़े। रामलाल मायूस होकर बोला, बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम्हें डॉक्टर बना सकें, ऐसे सपने मत देखो। नहीं पिताजी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। राघव ने ये ठान लिया और दिन रात डॉक्टर बनने का सपना देखने लगा। हालांकि गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। राघव जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करनी होगी। ये तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब पीछे हटना नहीं है। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, खेत के काम में बाबा का हाथ बटाता और फिर देर रात तक दीपक की रोशनी में किताबें पढ़ता। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन राघव के सपनों की चमक उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा थी। राघव, कल तक फीस लेकर आना, नहीं तो कल से स्कूल मत आना। कितनी बार समझाया है कि पहले फीस जमा करो फिर स्कूल आओ। जब तुम्हारे माँ बाप फीस ही नहीं भर सकते तो तुम्हें स्कूल क्यों भेजते हैं? घर पर ही क्यों नहीं बैठा लेते? राघव को स्कूल में अक्सर गरीब होने के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उसके पिताजी समय पर फीस नहीं भर पाते थे। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वो दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा। गांव का स्कूल छोटा था और वहां सुविधाएं भी बहुत कम थीं। किताबों की कमी सबसे बड़ी मुश्किल थी।
एक दिन राघव ने बाबा के पास बैठकर धीमी आवाज में कहा, बाबा, आप किसी से बात करके मुझे बच्चों की पुरानी किताबें दिलवा दीजिए। अगर कोई दे दे तो मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। हमारे पास किताबें नहीं हैं और टीचर मुझे रोज डांटते हैं। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। मैं जगदीश से बात करके आता हूँ। राघव के पिता अमन के घर पहुंचते हैं। थकी हुई आवाज में कहते हैं, राम राम भाई, मेरा बेटा राघव बहुत लगन से पढ़ाई करता है। अगर आपके बेटे की पुरानी किताबें कहीं पड़ी हों तो दे दीजिए, शायद उसका भी सपना पूरा हो जाए। अमन के पिता ताने भरी हंसी हंसते हैं। किताबें? हमारे पास तो एक भी नहीं है, और होती भी तो तुम्हारे किसी काम की नहीं। पढ़ लिख कर करेगा क्या तुम्हारा बेटा? आखिर में तो हल ही पकड़ना है ना। खेती करवाओ उससे, वही ठीक है। बेकार की पढ़ाई लिखाई में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? राघव के पिता मायूस होकर चुपचाप सिर झुकाए घर वापस लौट आते हैं। कदम भारी हो गए थे, जैसे उम्मीदों का बोझ उनकी एड़ियों को पकड़कर रोक रहा हो। चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। राघव ने जैसे ही अपने पिता को देखा, तुरंत समझ गया। दौड़कर बोला, क्या हुआ पिताजी, किताबें नहीं मिली क्या? पिता बिना कुछ बोले चुपचाप आकर बैठ गए। राघव सब समझ गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अगले ही पल उसने होंठ भींचकर आंसू रोक लिए। दिल टूट चुका था, फिर भी उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। गर्मियों में जब बाकी बच्चे खेलते या सो जाते, राघव टॉर्च की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ अक्सर चिंतित होकर कहती, राघव बेटा, अब सो जाओ, पढ़ाई कल कर लेना। लेकिन राघव मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, बस थोड़ी देर और, अभी सोने ही जा रहा था। 10वीं की परीक्षा में राघव ने विज्ञान में अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन अंग्रेजी में थोड़े कम अंक आए। शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अंग्रेजी में अच्छे अंक बहुत जरूरी थे। राघव ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी की तैयारी जुटकर शुरू कर दी। हर दिन वो नए जोश के साथ शब्दों और व्याकरण में खुद को सुधारता रहा। आखिरकार राघव का दाखिला शहर के एक इंटर कॉलेज में हो गया। वहां उसने इंटर की पढ़ाई के साथ साथ नीट की तैयारी भी शुरू कर दी। देखते देखते 5 साल बीत गए और राघव ने इंटर की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली। अब नीट की परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था। तभी अचानक राघव के घर से फोन आता है। खबर मिलती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अब लग रहा है कि मैं नीट की परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मेरा सपना मुझसे दूर होता जा रहा है। पता नहीं पिताजी की तबीयत कैसी होगी, कितनी बिगड़ गई होगी। अब तो मुझे घर जाना ही होगा। पिताजी को इस समय मेरी बहुत जरूरत होगी। तभी राघव के बचपन के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, भाई, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, पर तू चिंता मत कर, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। तू बस अपनी नीट की तैयारी कर और सफल होकर घर आना। याद रख, ये सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी सपना है तुझे डॉक्टर बनते देखना। तू जरूर डॉक्टर बनेगा। उधर पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इधर राघव अपनी नीट की तैयारी में लगा था। टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। अब अगले दिन उसकी जिंदगी की सबसे अहम परीक्षा थी, नीट की परीक्षा। राघव NEET की परीक्षा देने पहुंचता है। वो पूरे मन से परीक्षा देता है और फिर वापस अपने कमरे पर लौट आता है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है। हेलो राघव, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? भाई, परीक्षा तो ठीक ठाक हो गई है। अब असली बात तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। इंटरनेट पर परिणाम घोषित हुआ। जैसे ही राघव ने अपना रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द उभरे, ऑल इंडिया रैंक 499। ये देखकर राघव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से पिता को फोन मिलाया। जैसे ही कॉल जुड़ी, उसका गला रुंध गया और भावनाओं से भरी आवाज में बोला, पिताजी, आपका बेटा अब डॉक्टर बनने जा रहा है। फोन की दूसरी तरफ बस सिसकियों की आवाज आई। बेटा, तुमने तो कर दिखाया। आज पूरे गांव को तुम पर गर्व है। स्कॉलरशिप के सहारे आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पहले ही दिन कैंपस में कदम रखते हुए
उसने मन ही मन संकल्प लिया। एक दिन मैं अपने गांव में अस्पताल बनाऊंगा ताकि कोई बच्चा मेरी बहन की तरह पीड़ा में न तड़पे। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार डॉक्टर राघव अपने गांव लौट आया। गांव के बीचों बीच उसने एक छोटा सा सफेद रंग का आधुनिक अस्पताल खड़ा किया। मुख्य द्वार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गरीबों के लिए इलाज पर 70% छूट। अस्पताल की दहलीज पर खड़े होकर राघव ने गर्व भरी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। अब कोई भी गरीब बिना इलाज के नहीं मरेगा। राघव के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सारे गांव वाले उसे घेरकर आशीर्वाद देने लगे और भावुक होकर बोले, बेटा, आपने तो सच में कर दिखाया। अब हमें बीमारियों से यूं तड़पना नहीं पड़ेगा। साथियों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।